हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल BKM हिंदी एजुकेशन पे आप सभी मित्रों को स्वागत। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों, आज लेकर मैं आया हूँ बाल विकास का पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूँ, पार्ट 2 वीडियो। चलिए दोस्तों, जो कि क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे हैं। चलिए दोस्तों, समय न गवाते हुए, समय ज़्यादा न लेते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है? क्या कर रहा है? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता माने क्या होता है दोस्तों? दूसरी ओर एक मनोदैहिक क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं। यह कथन किसका है दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर, स्किनर, स्वामी विवेकानंद, पेस्टालॉजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? क्या कहता है क्वेश्चन? मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? चलिए दोस्तों, ऑप्शन की ओर चलते हैं। भूख, भय, घृणा, आश्चर्य। मैकडूगल के अनुसार क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, आश्चर्य। डी नंबर क्या होगा? सही होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन? सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करना चाहिए। देखिए, जिन बच्चा को प्रभावित हो रहा है उनको क्या क्या सहायता करना चाहिए? पाठ्यचर्या का विस्तार करना चाहिए, स्व अधिगम मॉडल, संज्ञानात्मक वर्गीकरण, विभेदी निर्देश। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा स्व अधिगम मॉडल। बी नंबर आंसर होगा। सहायता कर सकता है, क्या सहायता करता है? प्रतिभा प्रभावित को सहायता कर सकती है स्व अधिगम मॉडल के द्वारा। बी नंबर इसका क्या होगा? सही होगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बालक मुख्य रंगों की कब पहचान कर लेता है? बालक जो होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो सभी रंग को, जैसे लाल, पीला, हरा, बैंगनी, आसमानी, नीला, सब जितना भी रंग है सबको पहचानने लगता है। धीरे धीरे क्या करने लगता है? जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा को आपको ब्लैक को बोलिए, बोलने के लिए उनको बोलिए तो बोलेगा लाल, लाल को बोलिए तो बोलेगा ब्लैक। तो ऐसे बच्चा में होता है। और जब 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 उनका उम्र होता है, क्या करता है? मुख्य रंगों की पहचान कहता है कब करने लगता है? तो आप चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। 8 वर्ष में, 7 वर्ष में, 6 वर्ष में, 5 वर्ष में। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बच्चा क्या करता है? डी नंबर होगा। 5 वर्षों में क्या करता है? पूर्ण रूप से जो है रंगों का क्या करता है? पूर्ण रूप से क्या करता है? रंगों को क्या करता है? पूर्ण रूप से पहचान लेता है 5 वर्ष में। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, 5 वर्ष। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शन की ओर चलते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों में, विकास की सामान्य क्षमता में, विकास कर्म में, विकास की दर में। क्या होता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विकास की दर में। डी नंबर इसका सही आंसर होगा दोस्तों, डी नंबर। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न क्या प्रवृत्ति है? संवेग के बारे में तो आप लोग पढ़े होंगे। क्रोध संवेग के कारण जो उत्पन्न होता है, यह क्या प्रवृत्ति है? दंड देने पे, या आत्मगौरव, या अधिकार, या युत्साह। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा डी नंबर, युत्साह। उत्पन्न करने पे क्या होगा? क्रोध समय के कारण होता है युत्साह। उसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा।
सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? देखिए दोस्तों, जब 1 वर्ष के अंत तक जो शिशु होता है उनका शब्द जो है परिपूर्ण रूप से कितना शब्द का जो है सो भंडार हो जाता है। ऑप्शन की ओर चलते हैं। 25 शब्द, 50 शब्द, 75 शब्द और 100 शब्द। क्या होता है दोस्तों, उनको 100 शब्द जो है शिशु भंडार में क्या होता है, 1 वर्ष के अंत में 100 शब्द जो है 100 शब्द का भंडार हो जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, डी नंबर। 100 शब्द जो है उनके अंदर क्या होता है, भंडार हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? क्या करें, बालक बालिकाओं लड़का लड़कियों को सर्वाधिक समायोजन कब करना पड़ता है? कब करना पड़ता है दोस्तों समायोजन? बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, वो या संधिकाल में। दिमाग मत लगाइएगा, शायद किशोरावस्था नहीं होता है जी। किशोरावस्था अगर मन में चला हो तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वो यहाँ संधि काल में। इसका डी नंबर होगा आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? क्या कर रहे हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? खेल की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था। क्या होगा दोस्तों इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा खेल की अवस्था। ए नंबर होगा करेक्ट, ए नंबर करेक्ट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या कहा है, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अच्छा, अनदेखी किया जाना चाहिए, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, उसको क्या करना चाहिए, समूह सहभागिता द्वारा सीखने का अभ्यास को क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ए नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? क्या कर रहा है दोस्तों, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी मतलब क्या, चमत्कारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है? देखिए अब हुनर की बात आ गया, कैसे सीख सकता है। चलिए दोस्तों, पढ़ करके, अवलोकन करके, खुद करके, सुनकर। क्या करके सीख सकता है दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, खुद करके। जैसे कोई आपको कहता है भीमराव अम्बेडकर बन जाओ, आप खुदीराम बोस बन जाओ, भगत सिंह बन जाओ, कुछ बन जाओ, महान पुरुष बन जाओ, तो क्या करना पड़ता है, अवलोकन करके, पढ़कर, सुनकर, सब कुछ क्या आता है, लेकिन क्या करना पड़ता है, खुद पे, अपने दम पे, खुद करके किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सी नंबर, खुद करके किया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? क्या करें दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? वैवाहिक, आयु, आवासीय स्थान, लिंग। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या क्या कर रहा है, असतत चर का उदाहरण नहीं है। क्या नहीं है, आयु। इसका क्या ऑप्शन बी नंबर सही आंसर। चलिए दोस्तों बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। क्या कर रहा है क्वेश्चन दोस्तों, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में, हिंसा से निपटने में। क्या चीज से निपटने में रक्षा तंत्र हमको सहायता करता है दोस्तों? थकान से नहीं दोस्तों, क्या चीज से करता है? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, दबाव से निपटने के लिए रक्षा तंत्र हमको सहायता करता है। चलिए दोस्तों दबाव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की? निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने में सहायता की है? कौन किया है दोस्तों? फस्टिंगर, एरिक्सन, बायलाक, पियाजे। कौन किया है दोस्तों? इसका बच्चों को वस्तु स्थायित्व के विकास को
इसका सही आंसर होगा डी नंबर। जीन पियाजे जी ने क्या किया था? बच्चों में वस्तु स्थायित्व के विकास को समझने की सहायता की थी, जीन पियाजे जी ने। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने डॉट डॉट। क्या जाने? क्या करा? क्वेश्चन सुनिए। विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए वह जाने डॉट डॉट। क्या क्या चाहिए अध्यापक को? विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विद्यार्थियों के क्या होगा दोस्तों? इसका होगा डी नंबर। विद्यार्थियों को सभी पक्षों को जानना पड़ेगा। क्यों नहीं? देखो अगर क्या करे क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास है विकसित करने हेतु एक अध्यापक को क्या चाहिए? विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को भी जानना चाहिए, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को भी जानना चाहिए, क्या चीज में रुचि है, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को भी जानना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थी के सभी पक्षों को जानना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? क्या कर रहा है? छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना। 3 पहिया की साइकिल कैसे होता है? पैर से ऐसे करके ऐसे करके रोड पर क्या करता है? आंगन में आगे ऐसे चलता रहता। 3 पहिए की 2 पहिए नहीं भाई, 2 पहिए में गिर जाएगा। छोटे बच्चे की बात कर रहा है। 3 पहिया में क्या होता है? ऑटोमेटिक जमीन पे स्थिर रहता है, जो बच्चे गिरे ना। चलिए दोस्तों ऑप्शन की ओर चलते हैं। शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। क्या दोस्तों प्रौढ़ा होगा क्या? बुढ़ापन में। चलिए दोस्तों क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शैशवा अवस्था में क्या करेगा बच्चा? शैशवा अवस्था में प्रौढ़ा नहीं मार देना, बुढ़ा में सिखाएगा क्या? नहीं ऐसा नहीं होगा। क्या होगा इसका? इसका होगा शैशवा अवस्था में क्या करता है बच्चा? छोटे छोटे वाक्य को जैसे बोलता है, माँ, बा, ताता, नैना, ऐसे करके बोलता है बच्चा। बड़ा अजीब सा फीलिंग होगा। इसका क्या आंसर होगा? इसका ए नंबर आंसर होगा, शैशवावस्था होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? क्या कर रहे हैं? विकास क्या है? कभी नहीं समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि जब गर्भ से लेकर जन्म मतलब मृत्यु तक क्या है? विकास कभी नहीं रुकने वाला है। विकास क्या है? कभी नहीं रुक सकता है। तो क्या कर रहा है? विकास जो है विचार यह किसके संबंधित है? निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, अंतः क्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए नंबर, निरंतरता का सिद्धांत। सही आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉडो सिद्धांत को दर्शाता है। कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? क्वेश्चन सुनिए दोस्तों। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के डॉडो सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? कौन सा सिद्धांत को दर्शाता है? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी नंबर, व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। कौन सा नंबर? डी नंबर, व्यक्तिक सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बालक का विकास परिणाम किसका है? बालक का जो विकास का जो परिणाम है किसका है? आर्थिक कारकों का, वंशानुकर्म वातावरण की अंतःक्रिया का, वंशानुकर्म का, वातावरण का। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा बी नंबर, वंशानुकर्म वातावरण की अंतःक्रिया का। देखिए दोस्तों जैसे इसमें वंशानुकर्म है, वंशानुकर्म का भी प्रभाव होता है। क्या आपको बोले थे? 25% इसका असर होता है। वातावरण का क्या होता है? 75% असर होता है। लेकिन दोनों जो मिला हुआ अंतःक्रिया, जो वंशानुकर्म वातावरण का जो क्या है, बालक का विकास परिणाम किसका है? वंशानुकर्म वातावरण का। दोनों अगर मिल जाए तो क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन। यदि एक बच्चे की
मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ बुद्धि लब्धि की क्वेश्चन आ गया। क्या कर रहे हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु क्या है 5 वर्ष है तथा उसकी वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, इसमें बुद्धि लब्धि का निकालने के लिए तो देखिए दोस्तों, IQ, इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, IQ। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही तो होगा डी नंबर 125। चलिए दोस्तों, 125 आपको दिखाते हैं सूत्र पे बैठाकर कैसे होता है 125। चलिए दोस्तों, चलिए IQ पहले क्या होगा, हमको IQ निकालना पड़ेगा। IQ बराबर सूत्र क्या होता है, IQ बराबर सूत्र होता है MA बट्टा क्या होता है CA गुने 100 गुने कितना, गुने 100 गुने 100 होता है। MA मतलब मानसिक आयु और CA मतलब वास्तविक आयु और IQ मतलब बुद्धि लब्धि। तो दोनों का क्या करेंगे, बुद्धि लब्धि जो है, तो मानसिक आयु कितना है, 5 है और वास्तविक आयु कितना है 4 है और गुने कितना कर देंगे, गुने 100 कर देंगे, 100 कर देंगे। चलिए इसको आप काटना है। चलिए 4 से नीचे से करते हैं, 25 चुका 100 हुआ। चलिए 25 और 5 में जो गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 125 होगा। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर कितना होगा, 125 डी नंबर होगा। चलिए दोस्तों, डी नंबर होगा। चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।